नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीसी, सीसीसी, टीसीसी, सीटीसीसी, टीएलसी और सीटीएलसी के बारे में। मुझे हमारे एक साथी ने पूछा कि साहब सीसी, सीसीसी, टीसीसी, सीटीसीसी, टीएलसी ये सब कैसे बनते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देवें तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे बनते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं वो चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर जो भी वीडियो देखना हो आप देख सकते हैं। और खबरी ऐप पर भी मैंने अपना चैनल बनाया है, तो आप प्ले स्टोर में से खबरी ऐप को डाउनलोड कर लेवें और मुझे फॉलो करें। वहाँ भी मेरा यही नंबर है, डांगी सर वडोदरा। और इस खबरी ऐप का लिंक भी मैं इस वीडियो के अंत में दे दूँगा। और एक चैनल पे और भी है, भारतीय संस्कृति। तो जो भी लोग भारतीय संस्कृति से लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, वो भारतीय संस्कृति वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें वीडियो हैं देखें। तो आइए बात करते हैं सीसी के बारे में। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म, इनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कि इसको कैसे बनते हैं, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है। सीसी का मतलब है क्रू कंट्रोलर, क्रू कंट्रोलर, ठीक है। तो क्रू कंट्रोलर क्या होता है? जहाँ जहाँ भी डीजल की लॉबी होती है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की डीजल की लॉबी होती है, वहाँ पे जो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के सुपरवाइजर होते हैं वो सीसी के नाम से जाने जाते हैं। ये 24 घंटे नौकरी करते रहते हैं, यानी कि हर शिफ्ट में 8-8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, उस शिफ्ट में नौकरी करना पड़ता है। और लोको पायलट को बुकिंग देते हैं, यानी कि जो भी गाड़ी बनती है उसका नोटिस वो लोको पायलट को देने का जवाबदारी सीसी का होता है। ये लॉबी पर बैठते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी होती है इनकी। उसके बाद है सीसीसी, चीफ क्रू कंट्रोलर। तो ये जो होते हैं, इन सीसी के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं, इनका ऑफिस अलग से होता है और इनकी ड्यूटी दिन में ही रहती है। ज़रूरत पड़ने पर रात में भी आना पड़ता है, लेकिन अधिकतर दिन में ड्यूटी रहती है। ये उस समस्त लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो ऑफिस होती है उसका कार्यभार देखते हैं। जैसे उनको कोई भी टूल्स इशू करना, छुट्टी का, पेमेंट का जो हिसाब किताब है वो सब इनके अंडर में रहता है। इनके अंडर में क्लर्क भी रहते हैं। और ये जो दोनों हैं वो डीजल की लॉबी जहाँ होती है वहाँ होते हैं। कहीं कहीं पे इसको CCOR भी बोलते हैं, यानी कि क्रू कंट्रोलर, और इनको CCCOR भी बोलते हैं, यानी कि चीफ क्रू कंट्रोलर, ऐसा भी किसी किसी डिवीज़न में बोलते हैं। तो ये बात हो गई, ये चीफ क्रू कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में TCC, ट्रैक्शन क्रू कंट्रोलर। जैसे सीसी होते हैं वैसे TCC होते हैं, ट्रैक्शन क्रू, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिकल लोको से चलने वाली गाड़ियों की लॉबी होती है, वहाँ पे जो लोको पायलट के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं वो TCC कहलाते हैं। इनका काम भी सीसी जैसा ही होता है। उसके बाद CTCC, इनके ऊपर जो ऑफिसर रहते हैं, यानी कि वो सुपरवाइजर रहते हैं, उनको CTCC, चीफ ट्रैक्शन क्रू कंट्रोलर। तो इनका भी काम CCC जैसा ही रहता है, पेमेंट वगैरह बनाना, टूल्स इशू करना, वो सब बातें, जो छुट्टियाँ वुट्टियाँ सैंक्शन करना, सारा रिकॉर्ड जो रहता है इनके ऑफिस में रहता है, उनको CTCC कहते हैं। उसके बाद में TLC, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। ये DRM ऑफिस में जहाँ अपना कंट्रोल ऑफिस होता है वहाँ पर बैठते हैं, सीनियर DTRO के बाजू में ही बैठते हैं। और इनका काम होता है जो लाइन पे जो लोकोमोटिव चल रहे हैं उनका सारा हिसाब किताब रखना, कौन सा लोको कहाँ चल रहा है, कौन सा लोको का शेड्यूल ड्यू हो गया है, कौन सा लोको में क्या फेलियर हो गया है, वो सब अटेंड करवाना, ये सब TLC का काम होता है, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। और TLC शिफ्ट में काम करते हैं। CTLC, इनके ऊपर जो सुपरवाइजर रहते हैं वो CTLC होते हैं, चीफ ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। तो इनकी ड्यूटी दिन में ही रहती है, ज़रूरत पड़ने पर रात में आना पड़ सकता है। ये दोनों ही सीनियर D साहब के पास ही बैठते हैं, मतलब उनके चैम्बर के अटैच इनका अंदर से कंट्रोल रूम रहता है, वहाँ पे बैठते हैं। एक होते हैं PCR और CPCR। PCR का मतलब होता है पावर कंट्रोल। जहाँ डीजल का वर्किंग होता है तो डीजल के ऊपर जो सुपरवाइजर रहते हैं, यानी कि रनिंग में जो DRM ऑफिस में कंट्रोल रूम में बैठते हैं, उनको PCR बोलते हैं, पावर कंट्रोलर। और CPCR, चीफ पावर कंट्रोलर, इनके ऊपर जो सुपरवाइजर रहते हैं उनको CPCR बोलते हैं। अब बात करते हैं इनमें सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले CC, TCC, TLC और PCR इनको लेते हैं। तो इनका जो सिलेक्शन होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता और इनका कोई सिलेक्शन पोस्ट नहीं है। ये टेन्योर पीरियड होता है 3 इयर्स का। ये 3 साल का टेन्योर पीरियड होता है, उसमें वैकेंसी निकलती है प्रॉपर,
फॉर्म भरे जाते हैं और स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग यानी कि स्क्रीनिंग मतलब मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा नहीं होती है इसमें। स्क्रीनिंग में ऑफिसर के ऊपर ये सीसी पीसीआर डीजल वाले, इनका जो स्क्रीनिंग होते हैं वो सीनियर डीएमई साहब लेते हैं, और टीएलसी और टीसीसी का जो स्क्रीनिंग होता है वो सीनियर डीटीआरओ साहब लेते हैं। वो क्वेश्चन वही लोगों से संबंधित, छुट्टी से संबंधित, वो सब जो लॉबी से अपने रनिंग से संबंधित होते हैं, गाड़ियों के वर्किंग कॉशन ऑर्डर, ट्रैफिक के सिग्नल के बारे में, ऐसे सामान्य क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इस प्रकार उनका सिलेक्शन होता है 3 साल के बाद में फिर नया सिलेक्शन होता है, हर 3 साल में बदलता रहता है। और यहाँ पर इसमें लोको पायलट से ही जा सकते हैं। और जब वो वैकेंसी निकालते हैं तो क्राइटेरिया उसमें लिख देते हैं, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोको पायलट में। कभी कभी उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, जब वैकेंसी निकलती है तब वो बताते हैं। उसके बाद में बात करते हैं CCC, CTCC, CTLC या CPCR, जहाँ जहाँ भी सी लग गया यानी चीफ। तो यहाँ पे जो होते हैं CCC और CPCR, जो CLI डीजल के होते हैं उनका रहता है यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं और सीनियर डीएमई साहब उनको नियुक्त करते हैं। CTCC और CTLC के लिए भी CLI, जो इलेक्ट्रिकल के CLI होते हैं, उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है और उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती, कोई सिलेक्शन नहीं होता है। CLI को सीनियर डी साहब जैसा उचित समझते हैं, जिस CLI को बिठाना है उस CLI को वहाँ पे बिठा देते हैं। और इनका कोई टेन्योर पीरियड नहीं होता, जब तक सीनियर डी साहब कहेंगे तब तक उनको वहाँ पे काम करना होगा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिर बाद में वो ऐसा बोलेंगे सब आप अब मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे लाइन पे जाना है, तो उनको फिर लाइन पे भेजा जा सकता है। और बाकी साहब बोले तब तक CTLC और CTCC और CCC और CPCR में वो लोग काम करते रहते हैं। बीच में कभी सीनियर डी साहब तो अगर ज़रूरत समझे तो दूसरे को भी पोस्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं और उनको हटा पे लाइन पे भी भेज सकते हैं, वो CLI होते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार अपने जो क्रू मैनेजमेंट होता है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की लॉबी का, वो ये सब सुपरवाइजर मिल के संभालते हैं। जब भी लोको में कोई तकलीफ होता है तो TLC, CTLC और TLC संभालते हैं, और डीजल लोको में PCR और CPSR संभालते हैं। और लोको पायलट की छुट्टी का, पेमेंट का वगैरह जो भी क्लरिकल काम हो या पास PTO का काम हो, वो इनके ऑफिस में होता है, CCC और CTCC के या इनके ऑफिस में होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इनके बारे में जानकारी मिल गई होगी कि इनको कैसे बना जा सकता है। और इसको सबको बनने के लिए या तो आपको CLI होना ज़रूरी है या फिर लोको पायलट होना ज़रूरी है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इसमें से कोई भी पोस्ट नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।